कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले, श्री जनक राज के धाम चले। द्वार के मंगल द्वादशी गोपुर के संग में श्री राम चले। प्रभु श्री राम जब छोटे भाई लक्ष्मण साथ में है, गुरु विश्वामित्र के साथ में पीछे पीछे चल दिए और कुछ देर आगे चले, कुछ दूर तक तो प्रभु श्री राम ने क्या देखा कि एक बहुत घनिष्ठ जंगल है जो जिसमें पशु पक्षी भी नहीं है, कोई नहीं रहता, और एक पत्थर की शिला स्त्री आकार में पड़ी हुई है। और प्रभु श्री राम की जब नजर उस स्त्री आकार की शिला पर पड़ी तो खड़े होकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं ये क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से। बेटे राम, हाँ ये जो तो आप इस पत्थर बुद्धि जो स्त्री बैठी हुई है, हाँ हाँ, ये युगों से वायु का आहार करते हुए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा क्यों है गुरुदेव? हे राम, हाँ ये ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या हैं और गौतम ऋषि जो थे उनकी धर्म पत्नी हैं। फिर ये इस जंगल में पाषाण की होकर के उपड़ी हुई है। हे राम, हाँ इनको जो है गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ है। एक बार जब इनके रूप को देख करके इंद्र मंत्र मुक्त हो गया था तो उन्होंने अहिल्या के साथ छल करना चाहा, तो इंद्र तो वैसे भी काम बेकारी था और उसका मित्र चंद्रमा था वो भी काम बेकारी था। 27 पत्नियों के होते हुए भी अपने गुरुदेव की धर्म पत्नी को भी हराया था। जैसा इंद्र था ठीक उसी प्रकार चंद्रमा था, और चंद्रमा ने इसका साथ दिया, इनका साथ दिया मुर्गा बन करके, और जिस प्रकार छल किया था इनके साथ। गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को समझाने लगे कि बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये पत्थर की इसकी बुद्धि हो गई और वायु का आहार करती हुई ये युगों युगों से यहाँ पर पड़ी है। तो यही प्रतीक्षा कर रही है कि कौन सा दिन होगा जब प्रभु श्री राम आकर के मेरा उद्धार करेंगे। प्रभु श्री राम ने नहीं समझा, बोले गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? तो गुरु विश्वामित्र समझाने लगे, बेटा राम तुम्हारे चरणों की रजधूल से इसका उद्धार होगा। एक दिन इंद्रदेव ने जब अहिल्या को देखा और अहिल्या की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया, अहिल्या के साथ में छल करने के लिए उसने अपनी बुद्धि को दौड़ाया और चंद्रमा को मुर्गा बना करके अहिल्या के साथ में छल कर दिया। चंद्रमा के पास में जब पहुंचा